हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने 1.1 के बाद में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम लोग हमारी अगली एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो होप आपने लास्ट वाली क्लास अच्छे से देख ली होगी, अच्छे से उन एग्जाम्पल्स को समझा होगा। उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही हम आगे की हमारी एक्सरसाइज आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन है जिसे हम रीड आउट करेंगे। क्या है? प्रूव दैट √5 इज एन रेशनल नंबर। क्लियर? अब सॉरी √5 इज इरेशनल नंबर। रेशनल तो हमें यहाँ पे अज्यूम करना है, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम लोगों को इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए इसका अपोजिट अज्यूम करना होगा। और अपोजिट क्या? हम इसको रेशनल मान लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने √2 का करा, जिस तरीके से हमने √3 का करा, सेम उसी तरीके से हम √5 को भी प्रूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा पहला स्टेप था, सब क्वेश्चंस के अंदर सेम ही स्टेप फॉलो हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसे रेशनल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। Let us assume that √5 is rational. क्लियर? इसी तरीके से स्टार्टिंग करी थी। सबसे पहले अज्यूम हमने कर लिया कि मान लेते हैं कि ये कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। हमें प्रूफ तो इरेशनल करना है, लेकिन हमने पहले मान लिया कि ये कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या होगा? अगर ये रेशनल नंबर है तो ये जो है √5 जो है वो a/b के इक्वल होगा। बिल्कुल दीदी, लास्ट में हम लोगों ने ये करा है कि a/b के इक्वल है, तभी तो ये रेशनल है, ठीक है। और a और b क्या है यहाँ पर? हमारे a एंड b आर इंटीजर्स तो है ही, साथ में ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर्स, ओके। और साथ में इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो क्या होगा? 1। ये बात हमें क्लियर है। अगला हमारा जो स्टेप है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। को प्राइम की डेफिनेशन हम सभी जानते हैं। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो भी कौन सा? 1, ठीक है। अब सेम जिस तरीके से हमने आगे पहले वाले क्वेश्चंस किए थे उन्हें सॉल्व करते हैं। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये √5 b इज इक्वल्स टू a। अब क्या करते हैं? रूट हटा देते हैं। सबसे पहले रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग इक्वेशन टू बोथ साइड, ठीक है। हमेशा हमें मैथ्स में जब भी कोई स्टेप फॉलो करना होता है या हम अपने मन से कोई भी स्टेप उसमें ऐड कर रहे होते हैं तो वो हमेशा इक्वल के दोनों साइड होता है। √5 b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्लियर? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। अब क्या होगा? 5b स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग होती, साथ में a स्क्वायर। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था, अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम 1.2, जो हमारी 1.2 थ्योरम थी, यानी कि जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। याद आ रहा है? थ्योरम नंबर 1.2 जो हम लोगों ने सॉल्व करी थी वो यही थी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो इसका मतलब वो उस इंटीजर को यानी a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर पा रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पे हम सेम क्वेश्चंस की तरह लिखेंगे, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर
सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हम लोगों को ये इस तरीके से एग्जाम्स में हाईलाइट करना होता है कि किस थ्योरम की बेसिस पे हम ये चीज़ कह पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 हम ये कह सकते हैं कि इफ 5 डिवाइड्स a square then it divides a। क्लियर? ये a को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 5 जो है वो a को डिवाइड कर पा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 5 में कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें a देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले एग्जांपल्स में देखा था कि जब हम उसमें कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें a देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हम 5 में मल्टीप्लाई करा हमने c का, तब हमें a देखने को मिला। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वो 6 और 36 वाला एग्जांपल दिया था, तो अगर 36 को भी 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो 6 को भी 2 से डिवाइड कर पाएंगे, लेकिन 2 को 6 बनाने के लिए हमें उसमें 3 को इंटू करना पड़ेगा। तो 3 वहां पे क्या है, वेरिएबल ही तो है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल तो मानना पड़ेगा ना, जब भी तो उसको मल्टीप्लाई करके हमें a देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 5 को c से जब हम इंटू करेंगे तब हमें a देखने को मिलेगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हुई? इक्वेशन नंबर, इसको दे देते हैं 3rd, और ये हमारी इक्वेशन हो गई 4th। ना अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें a की वैल्यू मिल रही है। a की वैल्यू क्या मिल रही है? 5c। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3rd में। सेम स्टेप्स, पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3rd। क्लियर? जब हमने इसमें पुट करा तो हमें क्या मिलता है? 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो a का स्क्वायर है और a के स्क्वायर की जगह हम लोगों को क्या पुट करना है? 5c। मतलब a की जगह हम लोगों को क्या पुट करना है? 5c। तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह 5c का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? किस तरीके से लिखेंगे इसको? 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर की वैल्यू हमें जो देखने को मिली वो हुआ 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। सेम स्टेप जो अभी हम लोगों ने पहले लिखा वही चीज वापस लिखेंगे कि अगर 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 if 5 divides b square then it divides b। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि हम लोग ये देख रहे हैं कि a और b जो हम लोगों ने कंसिडर किए थे, therefore here a and b are integers। ठीक है, and have at least 2 कॉमन फैक्टर्स। यहां हम लोगों को हमने देखा कि हमें 2 कॉमन फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, सेम हमारे एग्जांपल्स की तरह। अब अगर हमें 2 कॉमन फैक्टर्स देखने को मिल गए तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि a और b तो हमारे को प्राइम नंबर्स थे और को प्राइम नंबर्स का तो एक ही प्राइम फैक्टर कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ तो हमें 2 कॉमन फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो b को भी तो डिवाइड कर पा रहा है ना। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? बट, ये तो एक कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट।
ठीक है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें क्यों मिला? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption. तो ये लैंग्वेज आप लोगों को भी लिखनी आ गई होगी, हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं सेम लैंग्वेज सेम स्टेप्स के साथ में, तब तो बहुत फैमिलियर हो गए होंगे आप लोग इन स्टेप्स से और इन लैंग्वेजेस से. और वो रॉन्ग एजम्पशन हमारा क्या था कि हमने जो रूट 5 था उसको रेशनल मान लिया था, जबकि हम लोग उसको रेशनल प्रूफ कर ही नहीं पा रहे हैं. और अगर हम उसे रेशनल प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या कंक्लूजन निकला. सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. क्लियर? कितना इजीली हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, क्योंकि अब हम लोग इन क्वेश्चन से बहुत ही फैमिलियर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इनके स्टेप्स और लैंग्वेज आ चुकी है. क्लियर है? तो एक बार दोबारा देख लीजिए किस तरीके से करें, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए इसको, सेम स्टेप्स फॉलो करें वही जिस तरीके से हमने रूट 2 और रूट 3 फॉलो किया था. ठीक है, थ्योरम 1.2 को अच्छे से समझिएगा. सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करिएगा एग्जाम्स के अंदर, हर एक स्टेप को अलग अलग शो करिएगा. ठीक है, ये हमारा प्रूफ. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारी एनसीईआरटी का जो अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमारी 1.2 का जो अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिला है वो है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर. सेम इस तरीके का हम लोगों ने कोई एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था ना कल. ठीक है, तो शुरू करें सॉल्यूशन. चलिए बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे उल्टा मान लेते हैं. उल्टा क्या मानेंगे? रेशनल मान लेते हैं. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल. ओके, अब अगर ये रेशनल है तो ये किसके इक्वल होगा? A/B के इक्वल होगा, वेयर A एंड B आर को-प्राइम. ओके ओके, इक्वेशन नंबर 1. नाउ 3 को ले जाते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू A/B. 3 जब इस साइड हो जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं. A - 3B/B इस तरीके से सॉल्व होगा. इसका एलसीएम लेकर B को इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा B 3B, और नीचे एलसीएम में आ जाएगा B. और जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास में रूट 5 इज इक्वल्स टू A - 3B अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा और हो जाएगा 2B. नाउ अब हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? अगर आपने कल की क्लास को अच्छे से समझा होगा तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किए थे. अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारे पास में RHS आ रहा है, ये क्या चीज़ है? ये है P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ, यानी कि इज एन रेशनल नंबर. ये चीज़ हम लोगों ने कल देखी थी कि A - 3B जो है वो हमारे पास में रेशनल हमें देखने को मिल रहा है. बट क्या रूट 5 भी रेशनल है? भाई होना तो ये चाहिए कि अगर इक्वल में हमने लिखा है तो इसका मतलब रूट 5 जो है वो भी रेशनल है, लेकिन ऐसा नहीं है. अभी तो हम लोगों ने प्रूफ करा भाई, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा है उसी में तो हमने प्रूफ करा कि रूट 5 तो इरेशनल नंबर है. तो यहाँ पे तो हमारे पास फिर से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो गया? कि जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. ये तो रेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल है, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे?
यहाँ पर हमें फिर से कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है, और वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? हियर contradiction arise that if a minus 3b upon 2b is an rational, then root 5 is also rational. But रूट 5 तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, रूट 5 इज इरेशनल, वी ऑलरेडी प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव करा है, एग्जाम्स में हम लोगों को ये वापस से यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, बट अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूव करा ही है, तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने किस तरीके से प्रूव करा, तो हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। बट रूट 5 इज इरेशनल, वी ऑलरेडी प्रूव्ड, सो here contradiction arisen because of our wrong assumption। और वो रॉन्ग assumption हमारा क्या था कि हमने 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या मान लिया था? रेशनल। क्लियर? भाई रेशनल मान लिया था, लेकिन ये तो रेशनल है ही नहीं, तो गलत तो होना ही था, और रेशनल नहीं है, रेशनल प्रूफ नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ? ये रेशनल हुआ। सो वी कंक्लूड दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली अब हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक है, होप आप सभी को भी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 1/√2, जिसे हमें क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, और हम लोग रूट 3, रूट 2 और रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम देख चुके हैं कि वो इरेशनल किस तरीके से प्रूफ हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस तो हम लोगों के लिए बहुत ही इजी हो चुके हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1/√2 से। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सेम स्टेप फॉलो करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या? सेम 1/√2 को इरेशनल मानेंगे। लेट अस अज्यूम that 1/√2 is a rational number। बिल्कुल दी क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, 1/√2 जो है वो इक्वल हो जाएगा a/b के, जहां पर a एंड b है को-प्राइम्स। क्लियर? अगला स्टेप क्या है? अगर हम यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम यहां पे देखें तो अगर हम इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? लिख देते हैं इक्वेशन 1, तो हो जाएगा हमारे पास में √2 इज इक्वल्स टू b/a। अभी भी ये b/a लिखो चाहे a/b लिखो, है तो ये वेरिएबल्स ही, तो रहेंगे तो ये रेशनल ही। ठीक है, तो अभी भी ये रेशनल है। अब हम ये देख रहे हैं कि b/a जो हमारे पास नंबर बन रहा है ये तो रेशनल नंबर है, बट √2 तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना। चलिए एक बार दोबारा से प्रूव कर देते हैं कि मैम आप जो दीदी आप जो बता रहे हो कि ये बार बार हम लोगों को प्रूव करके बताना पड़ेगा, तो किस तरीके से करना है? अब जैसे √2 है, √2 वैसे तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं उस थ्योरम के अंदर, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन उसे दोबारा से सॉल्व करके एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों को किस तरीके से लिखना है। ठीक है,
तो अब हमारे पास में ये आ गया कि हम √2 जो है वो b/a बन रहा है। सेम क्वेश्चन ये हम बन रहा है कौन सा, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व करा था √2 वाला, जिस तरीके से हमने उसको इरेशनल प्रूफ करा था सेम प्रूफ करते हैं। एक बार इसको करके बता देती हूँ, जबकि हम वैसे तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो फिर से √2 को सॉल्व करेंगे, सेम कल वाली प्रोसेस। अब यहाँ पे जो है √2 ऑलरेडी b/a के इक्वल आ चुका है, जहां पर a और b हमारे पास में को प्राइम्स है। यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से, a एंड b आर को प्राइम्स, और इनका जो HCF हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1। ओके, चलिए, तो अब हमारी जो पहली स्टेप थी वो क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ साइड। थर्ड इक्वेशन दे देते हैं इसको, इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर? हाँ, तो जब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, सेम स्टेप्स रिपीट कर रही हूं मैं कल वाली, इसमें कुछ भी नया नहीं है, मैं बस एग्जाम के पर्पज से आपको दोबारा से करके बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में हम लोगों को ये प्रूव करके दोबारा से दिखाना होगा। वहां हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, नहीं, एग्जाम्स में हमें हर स्टेप को बताना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, सेम चीज, कि अगर हम 2 को इसके डिवाइड में ले जाएं तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, अगर 2 जो है वो b² को डिवाइड कर पा रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इधर लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, if 2 divides b², then it divides b, बिल्कुल करेगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या है कि अगर ये b को भी डिवाइड करेगा तो ये b के इक्वल, अगर हमें इसे b को इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करना होगा, सेम स्टेप, और वो वेरिएबल क्या होगा, c इज एन इंटीजर। क्लियर? अब हमें क्या मिला, ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर कौन सी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 5th इन इक्वेशन कौन सी, 4th में। तो इक्वेशन नंबर 5th में b की हमें वैल्यू दी हुई है 2c², इसे हम 4 में पुट कर देते हैं। तो 2a² इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, (2a² इज इक्वल्स टू 4c², सिमिलर a² इक्वल्स टू 2c²। अब यहाँ भी हमें वही चीज देखने को मिल रही है कि अगर 2 a² को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा, सेम लैंग्वेज रिपीट करेंगे हियर, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, if 2 divides a², then it divides a also। अब सेम वही चीज, हमें यहाँ पे फिर से दो कॉमन फैक्टर्स देखने को मिल गए, जबकि हमने स्टार्टिंग में कहा है कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, इसका मतलब उनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा, बट यहाँ पे तो हमें 2 कॉमन फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो फिर से वही चीज हियर, सेम लैंग्वेज लिखेंगे, a एंड b आर को प्राइम, बट हियर we see
या फिर जैसे हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज लिखी थी, सेम लैंग्वेज क्या किस तरीके से, ये जो लैंग्वेज है रूट 5 वाली कहाँ गई, ए एंड बी आर इंटीजर या फिर कोप्राइम्स भी कह सकते हैं, एंड हैव 2 कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। एंड हियर ए एंड बी हैव 2 common factors, so it contradict, वही लास्ट में आकर हम अटक गए। और क्यों अटके? क्योंकि हमारा जो assumption था वो रॉन्ग था। contradiction arisen because of our wrong assumption। और wrong assumption हमारा क्या था कि हमने रूट 2 को रेशनल मान लिया था, जबकि ऐसा नहीं है। रूट 2 क्या है? इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। अब रूट 2 तो इरेशनल हो गया। नाउ अब हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा था? क्वेश्चन हमारा था कि 1/√2 जो है वो a/b के इक्वल हम लोगों ने माना था, और हम लोगों को प्रूव करना था 1/√2 के लिए। बट जब हम लोगों ने यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो रूट 2 हम लोगों ने देखा कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर हम लोग प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरी स्टेप्स के साथ में। तो अगर रूट 2 जो है वो इरेशनल हो गया तो b/a भी इरेशनल हो जाएंगे, और b/a इरेशनल हो गया तो 1 वाला जो है वो भी इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकेंड b/a इज ऑल्सो, या फिर चलिए इसको, इस वाली इक्वेशन को ना लिखते हुए b/√2 जो है वो हम लोगों ने इरेशनल प्रूव कर दिया है। तो अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, और ये इरेशनल है तो इसका रेसिप्रोकल भी इरेशनल होगा, ठीक है। So according to equation number 2, root 2 is irrational, so in equation 1 we assume wrong, या फिर यूँ कहेंगे कि यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन हमें ऊपर देखने को मिल रहा है कि रूट 2 जब इरेशनल है तो वो a/b के इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि a/b तो रेशनल नंबर बन रहा है। सो हियर इन इक्वेशन 2 कंट्रडिक्शन, एक और कंट्रडिक्शन अराइज हुआ, अराइज किस अजम्पशन की वजह से? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। और वो रॉन्ग अजम्पशन क्या था कि हमने 1/√2 को भी रेशनल मान लिया था, ठीक है, जबकि वो रेशनल है ही नहीं, इसलिए तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ यहाँ पे। तो सो इट कंक्लूड दैट 1/√2 is irrational number। क्लियर? होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूट 2 को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि रूट 2
जो है वो इरेशनल नंबर है। बट अगर हम एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोगों को ये प्रूव कर देना ही सही होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से प्रूव करा है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, वैसे तो रूट 2 का जो है एक थ्योरम भी है कि हम लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट फिर भी कई बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, तो उस वजह से हम लोगों को उसको प्रूव करना होता है, एक एक स्टेप को ढंग से एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7/7√5। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। √5 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सेम स्टेप सारे फॉलो करने हैं हम लोगों को। √5 ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ये इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 6 + √2 का। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, वैसे तो अब हमारे लिए ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी हो चुका है। 6 + √2, चलिए इसके लिए देखते हैं। 7 + 7 √5 को एक बार सॉल्व कीजिएगा, नहीं आता है तो बताइएगा। ठीक है, तो उसको अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट सेम स्टेप्स 6 + √2 is rational number. Okay, let us assume that 6 + √2 is rational. आप क्या करेंगे? 6 + √2 को a/b के इक्वल मान लेंगे। ये हो गई इक्वेशन 1। हियर a एंड b आर को-प्राइम्स। जैसे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, सेम स्टेप्स। √2 = a/b। 6 को इस साइड लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको अभी इक्वेशन नहीं देते हैं, अभी इसको और सॉल्व करते हैं पहले। a - 6 इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6b। ये चीज़ तो आती है ना सबको, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेते हैं और फिर यहाँ से डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाता है, तो ये a आ जाता है यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा a माइनस, और इधर जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 6b/b। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा? हाँ, तो यहाँ भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि ये चीज़ जो हमें मिल रही है a - 6b/b, ये तो रेशनल है, ये रेशनल है। अगर हमारा जो RHS है ये रेशनल है तो हमारा LHS भी जो उसके इक्वल है वो भी रेशनल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। √2 तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, √2 क्या है? इरेशनल। यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमने एजम्पशन गलत किया था। तो क्या लिखेंगे? हियर a - 6b/b is an rational number, बट नहीं, पहले पूरा लिख देते हैं। सो √2 is also rational, but we already know that √2 is irrational. ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह एग्जाम्स में तो हमें यहाँ पे सॉल्व करके दोबारा से दिखाना होगा, बट अभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं। बट वी ऑलरेडी नो दैट √2 इज इरेशनल। कैसे? वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह। सो इधर भी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला। हियर कॉन्ट्रडिक्शन arising because of our wrong assumption. और रॉन्ग assumption क्या है कि हमने 6 + √2 को रेशनल मान लिया था, जो कि गलत था, इसीलिए तो वो प्रूफ नहीं हो पाया।
ठीक है. सो हियर contradiction arise because of a wrong assumption. So we conclude that 6 plus root 2 is irrational. बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजिली अब हम इसको प्रूव कर पा रहे हैं. एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है. वो क्वेश्चन क्या है? 7 HW में ये क्वेश्चन है आपके लिए. 7 प्लस रूट 5, इसको सॉल्व कीजिएगा. बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा. रूट 5 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि, ठीक है. इस क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए क्या क्या स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो करें. सेम पुराने वाले सारे क्वेश्चंस की तरह इसमें भी रहेगा. तो होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है. तो कुछ भी अगर समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अलग से डाउट सेशन रखेंगे उसके लिए. ठीक है, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में नए लेक्चर में. जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे. और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ओके, बाय बाय.